आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 22, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुछ दिनों से राजा मुरलीधर पंडित स्नेह शंकर जी की बगल में एक किराए की कोठी लेकर रहते हैं। जिस उर्वशी को पहले एक दिन थिएटर हॉल में उन्होंने देखा था, उसे पाने की आशा से सरकारी अफसरों के असुर और देवताओं को एकत्र कर समुद्र मंथन शुरू कर दिया। पर असुरों की तरह रज्जु रूप शेष के फणों की ओर नहीं पकड़ा। सोचते थे नाराज होकर शेष जी ने कहीं चोट की तो उर्वशी के उठने से पहले मैं ही उठ जाऊंगा, अतः बराबर पूंछ की ओर पकड़ने का ध्यान रखते थे। पर एक गलती उन्होंने की, केवल रत्न प्रभा की आशा रखी, जहर के उठने की सोची ही नहीं। स्नेह शंकर जी के मकान के 2-3 एक मंजिले मकानों के बाद राजा साहब की कोठी है। यहां वहां की दूसरी मंजिल वाले मजे में दृष्टि द्वारा आदान प्रदान कर सकते हैं। राजा साहब के पड़ोस में आने पर स्नेह शंकर जी को मतलब मालूम हो गया। उन्होंने एक दिन अलका को पास बुलाया और स्नेह से कहने लगे, वो जो कोठी है उसमें मुरलीधर अब आकर टिके हैं। ये उनका मकान नहीं, ये वही मुरलीधर हैं जिनके कारण तुम्हें घर छोड़कर एक दिन निकलना पड़ा था। इनका मतलब यहां आने का अच्छा अवश्य नहीं, और हो ना हो लक्ष्य तुम ही हो। अलका अब वो अलका नहीं। यद्यपि अभी उसे कुछ दिन पिता के पास और पढ़ना है, पर उसे अपने विचारों पर निश्चय होने लगा है, और पिता भी घूमने फिरने और मिलने जुलने में पहले से उसे अधिक स्वातंत्र दे चले हैं। जैसा आप कहें करूं। नम्र निश्चल पलकों से पिता को देखकर पूछा, सिर्फ कुछ सावधान घूमने फिरने के समय रहना, और इसके मर्ज की दवा कोई कर ही देगा। किसी दूसरे पर भरोसा रखना कमजोरी है, जो ऐसे ऐसे पापों को हाथ बढ़ाते हुए संकोच नहीं करता। पिता, किसी भी समझदार को चाहिए कि उसके हाथ उसी समय काट ले। तुम अधीर होती हो, अपने पापों का फल तत्काल नहीं समझ में आता। उसका जहर अवस्था की तरह ठीक अपने समय पर चढ़ता है। तुम जानती हो, संस्कारों के कारण शरीर का अस्तित्व है। नवीन संस्कारों का शरीर बाल और शैशव में बीज रूप जब तक रहता है, उसका यथार्थ जीवन समझ में नहीं आता। पर वे बुरे भावनाओं के पूंजीकृत संस्कार यौवन की पूर्णता में बदलकर प्रत्यक्ष होते ही गेंद की तरह मनुष्यों के पद पद की ठोकरें खाते हैं। उन संस्कारों के उस मनुष्य को ठोकर मारकर ही दूसरे सुखी होते और अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। बिना मारे रह नहीं सकते, ना मारे तो जीवन के खेल में गोल खाकर हार जाएं। परंतु परंतु कुछ नहीं, तुम केवल अपनी रक्षा करती रहो, दूसरे पर प्रहार करो, ऐसा अधिकार तुम्हें नहीं अलका। स्पर्धा करो, ऐसा भी नहीं। उसके दौरात्म्य की चोट सहकर उसे क्षमा कर तुम अधिक शक्ति धारण कर रही हो, इसलिए वही तुम्हारे चारों ओर चक्कर खा रहा है। यदि अब उसी के किसी ताड़ित केंद्र से पृथ्वी की तरह सक्षम होने की रस्साकशी करो, तो तुम्हारे ही हृदय के किसी सत्यहार का सूत्र इस संघर्ष से टूटेगा। मगर ऐसा होना भी तो प्राकृतिक सत्य है पिता। है, इसीलिए मैं प्रकृति से कहता हूं, अपने सत्य की रक्षा करो, ये तुम्हारे हृदय से अपना महत्व लेकर निकल न जाए। अलका नीरज नेत्रों से पिता के ज्ञानोज्ज्वल उत्पल पलक देखती रही। अच्छा जाओ, तुम्हें सावधान कर देने के लिए बुलाया था, कहकर स्नेह शंकर एक पुस्तक देखने लगे। अलका अपने कक्ष में चली गई। वहां से वो कोठी साफ देख पड़ती है। एक दिन अलका ने एक आदमी को उसी मकान से बड़े गौर से देखते हुए देखा। अनुमान से निश्चय किया कि मुरलीधर ही होगा। संयत हो अपने पलंग पर बैठ गई। खिड़की खुली रही। मुरलीधर घंटों तक उस सौंदर्य की शोभा को देखते रहे। अलका सावित्री की लिखी हाल ही की प्रकाशित पत्रिका नाम की उपन्यास पुस्तिका,
जो उसी रोज मिली थी, पढ़ रही थी। पुस्तक की असमाप्त कला अलका को बहुत पसंद आई। जब आंख उठाकर देखा, वो मनुष्य उसे देख रहा था। अलका उसकी दृष्टि के ताप से ऐसी जली कि उस दिन से आंचल बाल आदि का जानबूझकर संभाल न रखने लगी। फिर उस तरफ जहां तक हो सका ज्ञानपूर्वक नहीं देखा। इसी के कुछ दिन बाद एक नए परिवार से अलका की घनिष्ठता बढ़ने लगी। अजित और उनकी स्त्री शांति एक दिन पंडित स्नेहशंकर जी से मिलने आए। बातचीत से स्नेहशंकर जी बहुत खुश हुए। अजित ने अपना नाम ग्राम सब ठीक ठीक बतलाया। सिर्फ मुरलीधर की मुरली छीनकर बेसुरे राग की सजा देने वाला मतलब छिपा रखा। शांति कभी कभी अलका के पास जाने लगी। दोनों के सखित्व की शाखा में स्नेह के वसंत पल्लव फूटने लगे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 22, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।